दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी पावर ने अपने क्वार्टर 2 की रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी है। अब इस रिज़ल्ट को लेकर क्या है मार्केट एक्सपर्ट का कहना उसको समझेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि अदानी पावर जो आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रही है। लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के शुरू है और स्टॉक अब स्प्लिट हो चुका है। जो प्राइस इसकी 750 के आसपास थी वो 200 से नीचे आ गया। ऐसे में क्या उम्मीद है, क्योंकि कोविड काल में ये स्टॉक आपको पता होगा कि 28 तक आ गया था, वहां से इसने बहुत अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन बीच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरा मामला बिगाड़ा। अब उस रिपोर्ट से भी बाहर निकल चुके, क्लीन शीट से भी ने दे दी है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ और अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो 35,776 पर इस समय आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे 0.44% की तेजी है। तो बाजार में पॉजिटिव माहौल है, एनर्जी सेक्टर ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले अदानी पावर की, तो इस समय काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 168 पर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.91% की शानदार तेजी है, यानी 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इसके सेक्टर में जो तेजी है वो आधा परसेंट के आसपास है, लेकिन अदानी पावर काफ़ी बेहतर कर रहा है। वैसे आप देखें कि सुबह जो शुरुआत हुई थी वो तो थोड़ी सी गिरावट के साथ हुई थी। आप देखें 164 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 165 के आसपास थी। लेकिन उसके बाद इसने अच्छी खासी दौड़ लगाई, 169 तक चला गया। इससे अब उम्मीद जग रही है कि निचले लेवल से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें, पिछले साल भर 2 सालों में इसने कैसा प्रदर्शन किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो वीकली गेन है वो आपको 7.57% देखने को मिलेगा, जो बहुत ही बेहतरीन है। पिछले एक सप्ताह में इसने बहुत ही बेहतर किया है। अगर हम बात करें इसके 6 मंथ के गेन की, तो ये 45.98% के आसपास, यानी लगभग 46% का जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले 6 महीनों में। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका जो रिटर्न मिल रहा है वो 60.53% है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और 1 ईयर का गेन इसका 44% का है। यानी आप देखें तो स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई है और बेहतर किया है। इसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने अपने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है। तो देखो कि यह 30 अक्टूबर को गुरुवार के दिन कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है, जल्द ही रिजल्ट हमारे सामने होगा। 4-5 दिन में आप देख सकते हो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट है जो बेहतर रह सकता है। इसके साथ ही जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2025 से क्लोज हो चुकी है। वो रिजल्ट के बाद 48 घंटे के बाद ट्रेडिंग शुरू होगी। यानी कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हो, उनके रिलेटिव हो, या फिर एम्प्लॉयज हो, या कंपनी के प्रमोटर हो, उनके रिश्तेदार हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, आप देख सकते हो, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो आप देखो कि रिजल्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 तारीख को आएगा गुरुवार के दिन। इसका मतलब आगे शुक्रवार शनिवार 48 घंटे होते हैं, लेकिन फिर शनिवार आ रहा है, मार्केट क्लोज है, तो अब सीधा मंडे को ही बाजार खुलेगा। उस समय ट्रेडिंग शुरू होगी, इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी, तो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें, अगर हम पिछले साल भर के रिजल्ट की संभावनाओं को देखें, जो प्रॉफिट रहा है वो 3,305 करोड़ के आसपास का रहा है, जिसमें आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे 15.53% की गिरावट देखने को मिली है। रिवेन्यू 14,167 करोड़ का रहा है, जहाँ पे 5.80% की गिरावट देखने को मिली है। और एबिटाडा आप देखें तो 5,744 करोड़ का रहा है, जहाँ पे 8.60% की गिरावट देखने को मिली है। यानी साल दर साल के हिसाब से रिजल्ट पिछला कमजोर रहा था। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट में 27.1% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। और ये देखो कि कंपनी की जो स्टेबल इनकम और कंपनी के एबिटाटा में वृद्धि की वजह से ये देखने को मिला। और कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटल, उसमें आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.8% की गिरावट देखने को मिली है, जो 14,167 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले एक साल पहले ये 15,052 करोड़ के आसपास था। तो ये देख लो कि प्रॉफिट तो बड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन रेवेन्यू में कमी आई। कंपनी के एबिटाडा की बात जो 5,744 करोड़ के आसपास रहा,
जो पिछले एक साल पहले 6,299 करोड़ के आसपास था, यानी यहाँ पर 8.6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जब स्प्लिट हुआ स्टॉक उस समय इसकी जो प्राइस थी वो 182 के आसपास थी स्प्लिट के बाद, जो एक हाई प्राइस ने बनाई थी 23 सितंबर 2025, जो स्प्लिट 1-1 के बाद में जो 110 के रेशो में इसको स्प्लिट किया गया उसके बाद। तो अभी देख सकते हो उस लेवल से स्टॉक अभी भी नीचे है, यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ से वृद्धि की संभावना बन रही है। फिलहाल स्टॉक की अगर आप देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इन RSI देखें इंडेक्स, तो वो 72.5 पर है। इसका मतलब ये स्टॉक जो है अभी ओवरबॉट जोन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डेज, 50 डे, 100 डेज और 150 डेज, 250 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे सिग्नल बुलिश है और ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतर कर सकता है और Q2 भी आने वाला है। उम्मीद है कि Q2 बेहतर होगा इसका। अब यहाँ पे देखो कि सैमको सिक्योरिटीज़ का कहना है इस रिजल्ट की संभावनाओं की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और डेट रिडक्शन जो प्लान है इसका, उसकी वजह से कंपनी की मार्जिन में वृद्धि की संभावना बन रही है और कंपनी की जो लीवरेज प्रोफाइल उसमें रिड्यूसिंग इंटरेस्ट कॉस्ट की संभावना बनेगी जो इसके रिजल्ट को बेहतर कर सकती है। तो एक तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी का, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को समय में पूरा कर सकते हैं, अपनी जो कैपेसिटी उसको एक्सपांड कर रहे हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस इनका इस समय ऑपरेशनल एक्सेलेंस के ऊपर है, तो इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा है और ये आने वाले समय अदानी पावर बेहतर कर सकता है। एक बात यह है कि इस बार अदानी पावर के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने फिर से गिरवी शेयर उतने ही कर लिए जो पहले थे। मार्च 2025 में आप देखें तो इनकी होल्डिंग तो वही थी 74.96% की, लेकिन 1.81% के शेयर इन्होंने प्लेज किए हुए थे। अब आप देख सकते हो कि इन्होंने जून 2025 में अपने सारे शेयर रिलीज कर दिया था। आप देखिए यहाँ पे 0 प्लेज शेयर था। अब वापस अगर आप देखें सितंबर में ये होल्डिंग तो आपको सेम दिखा देगी 74.96%, लेकिन यहाँ पे अब 1.81% के शेयर वापस इन्होंने प्लेज कर दिया है, गिरवी रखी है। अब पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से समझे तो यहाँ पे देखो कि प्रमोटर होल्डिंग तो अनचेंज है 74.96% पे और 1.81% के शेयर इनके प्लेज है। बात करें FI की तो इन्होंने अपना निवेश घटा दिया है। वैसे तो देखें तो पहले होल्डिंग बड़ी थी Q1 में, क्योंकि ये देखें 12.46% के आसपास होल्डिंग है जो पहले क्वार्टर में 12.36% के आसपास, लेकिन इस बार इन्होंने होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 11.53% कर दिया Q2 में, यानी FI की निवेश कुछ कम हुई है। DI की बात करें उनकी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। देख सकते हो कि 1.76% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 2.69% पर आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि DI ने जम के खरीदारी की है और लगातार बढ़ रहा है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो Q4 के दरमियान पिछले 1.64% की होल्डिंग थी, यानी बड़े फंड हाउस इंडिया के जो लगातार निवेश बढ़ा रहे। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय अदानी पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।